मूवी की स्टार्टिंग में हमें फारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोकर उठती है और उसके पास उसकी छोटी बहन दीना आती है जो कि म्यूजिक सुन रही होती है। लेकिन फारा दीना को समझाती है ये सब मत सुना करो, हो सके तो ज्यादा कुरान पढ़ो, वही हमारे लिए सब कुछ है। और वाहब नाम का आदमी फारा के पिता से मिलने आता है। वाहब जिला अध्यक्ष है और वाहब फारा के पिता से बात कर रहा होता है कि जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, बस मुझे जरूरत है एक अच्छी पत्नी की। और फराह वाहब की ये सब बातें सुन रही होती है और फारा अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी मैं वहाब जी से शादी करना चाहती हूँ। दरअसल फराह वहाब को मनोमन चाहती है और उसकी अम्मी भी फारा की बात सुनकर खुश हो जाती है। और अब फारा और वहाब पति पत्नी है और वहाब स्पीच दे रहा होता है और वहाब अपनी पत्नी की तारीफ करता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरी पत्नी का हाथ है। वहाब स्पीच दे रहा होता है तभी फराह को किसी औरत के पुकारने की आवाज आती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता है। लेकिन जब फारा भीड़ में देखती है तो उसे एक औरत का साया नजर आता है और फारा डर जाती है। और तभी एक लड़की के नाक से खून निकलने लगता है और वहाब इस लड़की को देखने जाता है और फारा अपने चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अचानक से वो साया उसके सामने आ जाता है और फारा बिल्कुल डर जाती है। और तभी वहाब फारा के पास जाता है और अब फारा और वहाब घर के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में वहाब के ऑपोजिट पार्टी वाले चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं वहाब के आगे। अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है मिस्टर अरूंग। लेकिन फरा कहती है मुझे विश्वास है चुनाव मेरे पति ही जीतेंगे। और वहाब कहता है अगर मेरी पत्नी मेरे साथ है तो मैं जरूर जीतूंगा। और अब फारा किचन में काम कर रही होती है और अचानक पीछे से कोई उसे हग करता है और फारा को लगता है ये वहाब है। लेकिन जैसे ही फारा पीछे घूमती है तो कोई भी नहीं होता है और फारा फिर से डर जाती है। और तभी वहां पर इनकी मेड आती है और ये फारा को मिल्क के लिए पूछती है, लेकिन फारा मना कर देती है और फारा फिर से काम करने लगती है और फिर से पीछे से कोई फारा को हग करता है। लेकिन इस बार वहाब होता है और फारा वहाब से कहती है क्या हम चुनाव में लड़कियों को पढ़ाने का मुद्दा बनाएं, इससे लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन वहाब कहता है लड़कियों को सिर्फ अपने पति को संभालना चाहिए, उन्हें अपने पति के लिए अच्छी कुकिंग सीखनी चाहिए जिससे उनके पति खुश रहेंगे और इसकी वजह से ही औरतों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है इनकी मेड ब्लैक मैजिक कर रही होती है और जिसका असर इनकी गायों पर भी होता है। और अब फारा नमाज पढ़ रही होती है और जैसे ही फारा नमाज पढ़कर हटती है कि तभी फारा को एक आवाज आती है। फारा देखने जाती है कि तभी उसे फर्श पर मांस के टुकड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही फरह थोड़ा आगे देखती है तो उसे वही औरत का साया मांस खाता हुआ दिखाई देता है और फारा बिल्कुल डर जाती है। और तभी फारा की आंख खुलती है। फारा को कुछ भी समझ नहीं आता है वो सपना था या सच। और अब वहाब फारा को तैयार होने के लिए कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे अब्बू अम्मी से मिलने जा रहे हैं। और ये मेड फारा का मेकअप करने लगती है और फारा की नजर उतारती है और अब फारा और वहाब अब्बू के घर पहुंच जाते हैं और फारा बहुत खुश होती है अपनी बहन अम्मी से मिलकर। और अब फारा के पिता स्पीच दे रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा औरतें नरक में जाती हैं और उनके कुछ रीजन है। नंबर 1 अपने पति को खुश नहीं रखती है। नंबर 2 जो पत्नी बुर्का नहीं पहनती है। नंबर 3 जो पत्नी अपने पति के मर्जी बिना बाहर जाती है। पत्नी का फर्ज होता है वो अपने पति को हर प्रकार से खुश रखे और जो पत्नी ऐसा करती है सिर्फ उसे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अब फारा को महसूस होता है वह साया उसके आसपास है और जैसे ही फारा पीछे मुड़कर देखती है वह साया सच में उसके पीछे होता है। और फिर से फारा देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी फारा को वही औरत जाती हुई दिखाई देती है और फारा भी उसके पीछे जाती है। दीना को कुछ अजीब लगता है इसलिए वो भी फारा का पीछा करती है और जब फारा उस औरत का पीछा करते हुए बाथरूम में जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही फारा मुंह धोने लगती है तभी फारा को वही साया दिखाई देता है और फारा इस बार बिल्कुल डर जाती है। लेकिन तभी वहां पर दिना आ जाती है पर दिना को भी दिखाई नहीं देता है और दिना फारा को अपने साथ ले जाती है। और तभी वहाब के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और इनके चुनाव प्रचार के पोस्टर गिरने लगते हैं। वहाब और फारा अपने घर में आ जाते हैं। फारा वहाब से कहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे एक औरत दिखाई देती है, मुझे नहीं पता वो क्या है पर मुझे इतना पता है कोई तो है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन वहाब कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। पर अचानक इनके घर में आवाजें आने लगती हैं और वहाब फारा को कमरे में ले आता है और वहाब फारा से कहता है तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। फारा कहती है आप जो भी कहोगे मैं वह जरूर करूंगी। और वहाब फारा को दूध पीने को कहता है और वहाब फारा से कहता है जब तक मैं न कहूं कमरे से बाहर मत आना। और वहाब और उसकी मेड फारा को कमरे में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। फारा खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अजीब से लोग दिखाई देते हैं और तभी अलमारी से वही साया बाहर निकलता है और फारा के पास आता है। लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और वह साया फिर से अलमारी में चला जाता है और फराह वहाब को ढूंढने लगती है। फराह जो देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि वहाब अपने ओपोनेंट मिस्टर अरूंग पर ब्लैक मैजिक कर रहा है कि तभी वहां पर वही साया आता है और फारा भी ब्लैक मैजिक में फंस जाती है और फारा मिस्टर अरूंग के घर जाती है और उसे रास्ते में उसकी बहन दिना मिलती है। लेकिन फारा उसे कोई जवाब नहीं देती है कि तभी फारा की आंखें खुलती हैं तो फारा मिस्टर अरूंग की बॉडी
बॉडी को कपड़े में बंद कर रही होती है, जैसे कि फारा से यह सब फोर्सफुली करवा रहा होता है। और अब फारा की आंखें खुलती है तो अब सुबह हो जाती है। अब भी फारा को यकीन नहीं होता है कि वो सच था या सपना। फारा वहाब के पास आती है और तभी इनके घर कुछ लोग आते हैं और इन्हें बताते हैं मिस्टर अरुंग अब नहीं रहे। मिस्टर अरुंग की मौत की खबर सुनकर फारा बौखला जाती है। अब फारा और उसका हस्बैंड वाहब मिस्टर अरुंग के घर जाते हैं। फारा नमाज पढ़ने लगती है, लेकिन किताब के सारे पन्ने खाली होते हैं। और अब फारा दूसरी किताब लेती है, पर उसमें लिखा हुआ धीरे धीरे मिटने लगता है। और फारा की अम्मी फारा को देख रही होती है कि तभी मिस्टर अरुंग की डेड बॉडी कहती है, तूने मारा है मुझे, तूने। और फारा बिल्कुल डर जाती है और इसलिए वहाब फारा को घर ले जाता है। फारा के अब्बू अम्मी फारा से मिलना चाहते हैं, पर वाहब कहता है वो ठीक है पर थकी हुई है। और वाहब फारा को घर ले जाने लगता है और फारा वाहब से कहती है, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैं नर्क में हूँ। लेकिन वाहब कहता है, अपने पति को परेशान मत करो। और अब फारा की अम्मी दिना के हाथों फारा के लिए खाना भेजती है, पर वाहब खाना ले लेता है, पर दिना को फारा से मिलने नहीं देता है। इसलिए दिना को कुछ ठीक नहीं लगता और दिना को उनके रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर भी शक होता है। और अब फारा फ्रिज से कुछ लेने जाती है, लेकिन उसे फिर से मिस्टर अरुंग की डेड बॉडी दिखाई देती है और फारा डर जाती है। लेकिन तभी इनकी मेड वहां आती है और वो फारा के सिर के बाल उखाड़ती है और तभी फारा को दर्द होता है और इससे मेड पर शक भी होता है और फारा मेड का पीछा करती है और तभी उसे पता चलता ब्लैक मैजिक करती है और फारा मेड के ब्लैक मैजिक करने के वीडियोस बनाती है और अपनी बहन दिना को वीडियोस व्हाट्सएप पर भेज देती है। लेकिन वाहब वो सब वीडियोस डिलीट कर देता है, लेकिन वह वीडियोस दिना के पास पहुंच जाती है और दिना वो वीडियोस देखती है। दिना को फारा के नंबर से वीडियो कॉल आती है कि तभी दिना को वही साया दिखता है और दिना यह बात अपने अब्बू अम्मी को बताती है। अब फारा को भी समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे उसका हस्बैंड वाहब है और वाहब ये जो मिल्क फारा को पिलाता है वो भी ब्लैक मैजिक का है और वाहब इसे पूरे शहर में फ्री में बांट रहा होता है ताकि लोग सिर्फ उसे वोट करें। और वाहब फारा के पीठ पर ब्लेड से निशान बनाता है। फारा बहुत तकलीफ में होती है और अब वाहब फारा को चुनाव प्रचार के लिए ले जाता है, लेकिन फारा के परिवार को उससे मिलने नहीं दिया जाता है और अचानक फारा को बहुत सारी प्रेत आत्माएं दिखाई देती और फारा बिल्कुल डर जाती है। और इस बार फारा के अब्बू वाहब को मनमर्जी नहीं करने देते और फारा की जांच करते हैं और इन्हें पता चलता है फारा पर किसी प्रेत आत्मा का साया है, पर इन्हें पता नहीं चलता है वाहब ही उस प्रेत आत्मा को अपने इशारों पर नचा रहा होता है और फारा पर सवार उस प्रेत आत्मा को काबू करते करते फारा के अब्बू खुद घायल हो जाते हैं। और अब वाहब फारा को घर ले जाता है और यह मेड फारा से कहती है, मैडम मुझे पता है आप जो झेल रही हो वह ठीक नहीं है, इसलिए आज रात मैं आपको यहाँ से भगा दूंगी। और अब दिना को भी समझ आ जाता है फारा की इस हालत का जिम्मेदार वाहब है। दिना अपने अब्बू अम्मी से कहती है, हमें तुरंत फारा के घर जाना होगा, फारा खतरे में है। लेकिन तभी कुछ लोग इनके घर आते हैं, इसलिए सिर्फ दिना फराह के घर जाती है और अब यह मेड और फारा दोनों घर से भाग रहे होते हैं। लेकिन वाहब के आदमी फारा और इस मेड को पकड़ लेते हैं और वाहब फारा के साथ मारपीट करता है और अब वाहब फारा की डीमन को बलि देना चाहता है। दरअसल वाहब ये सब शैतान से पावर पाने के लिए कर रहा होता है। लेकिन तभी दिना इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करती है और दिना वाहब के आदमियों से बचकर फारा के पास पहुंच जाती है और वो फारा को खोल देती है। लेकिन तभी वाहब वहां आ जाता है और दिना फारा को बचाना चाहती है, लेकिन वाहब दिना को भी नहीं छोड़ता है और दिना भी बेहोश हो जाती है। और अब वाहब फारा की बलि देने लगता है, लेकिन फारा हिम्मत करके वाहब की पूजा को बर्बाद कर देती है, जिससे वाहब को बहुत गुस्सा आता है और वाहब फारा को मारने लगता है और वाहब फारा को खंजर से मारने ही लगता है कि तभी दिना वहां आ जाती है और वो खंजर दिना को लगता है और दिना मारी जाती है कि तभी फारा वाहब के दिल पर सींग से वार करती है और वाहब भी मारा जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपने मूवी एंजॉय की होगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, पर मिलेंगे तभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो वीडियो को लाइक और अनदेखी सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।